Hello viewers, myself Dr. Chandra Sarkar. Today I will start a new chapter. Name of the chapter is Chemistry of Elements of First Transition Series. This is chapter number 2. This chapter is included in UG semester 3rd Chemistry Honors paper number 65. This is the first lecture of this chapter. The content of this chapters are characteristic properties of d block elements, properties of the element of the first transition series, their binary compounds and complexes illustrating their stability of their oxidation states, a coordination number and geometry. Here we will study डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहा जाता है और ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? वो सब एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर हो. n-1 डी सबसेल जनरली जब हम लोग अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जनरली उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एन डी में भी होता है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल में अगर इंटर हो, ठीक है, उसको ट्रांजिशन मतलब कोई भी डी n-1 हो और एन डी हो. जनरली जब हम एनर्जी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जब हम उसको अरेंज करेंगे तो वो जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें जनरली n-d होगा. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे स्कैंडियम है. स्कैंडियम में क्या हुआ, एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग जब इसको अरेंज करते हैं 4s पहले आ जाता है तो यहाँ n4 हो गया ना, तो उसके बाद 3d आ रहा है तो ये क्या हो गया n-1d. तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पर यूज किया गया है n-d सबसे. ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर n-d सबसेल में एंटर होता है देन उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. जैसे यहाँ पर स्कैंडियम दिया है, आयरन दिया है, ठीक है, सब में देखो 4s है देन 3d. ठीक, देन सिल्वर है, इसमें भी क्या है 5s है एंड 4d है. ठीक है, यहाँ पर भी n-1 हो रहा है ना. जब हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो जनरली n-1 ही डी सबसेल आता है. ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड राइट हैंड साइड में आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जो जनरली नॉन मेटल्स होता है. और मिडिल पोजीशन में क्या आता है, हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता है. ठीक है, तो highly electropositive metals of S block are on the left and less electropositive non-metal of P block are on the right of D block. The electropositive character and ionization enthalpy of D block are between S block and P block. तो इस कारण से जब अरेंजमेंट है तो उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड आयनाइजेशन एनर्जी जो भी है वो भी मिडिल में उसका भी जो वैल्यूज है वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के मिडिल में होता है. Then other properties of D block elements are in between elements of S block and P block. Hence D block elements are called transition. ठीक है, क्योंकि उसका इस तरीके से उसका पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट भी है एंड इवन उसका जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो भी क्या एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मतलब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के बीच में आता है. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट आंसर, तो उसके बीच में होता है इसका अदर प्रॉपर्टीज भी. तो इस कारण से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा गया. Position in periodic table. Transition elements or D block elements occupy the central position in periodic table in between S block and P block. ये तो हम लोग को पता ही है. बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n is n-1d 1 to 10 पर 1. ठीक है, ये आपको तो जनरली n4 से ही स्टार्ट होता है क्योंकि 3d ही फर्स्ट आता है ऐसे, इसलिए n का वैल्यू जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट का n से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 होता है. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक पीरियोडिक टेबल में है, ग्रुप 3 to 12. ठीक है, 1 2 हो गया एस ब्लॉक, 12 के बाद जो हो गया वो हो गया पी ब्लॉक. पीरियड्स आता है 4 to 7, 4 5 6 7. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्प्रेड ओवर 4 periods. these rows are called first second third and fourth ट्रांजिशन. ठीक है, उसका जो एक एक रोज जो है उसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फिलिंग ऑफ 3D 4D 5D एंड 6D ऑर्डर. ठीक है, ईच पीरियड हैज 10 एलिमेंट्स
हर एक सीरीज में मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स है, क्योंकि हमारे डी डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स है मैक्सिमम, ठीक है। तो एस ब्लॉक यहाँ पर पोजीशन शो किया गया है, जैसे एस ब्लॉक होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेस देन एस ब्लॉक बट मोर देन पी ब्लॉक। ठीक है, मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन, मतलब उसका इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। हाँ, यहाँ पर दिया गया है जैसे पीरियडिक टेबल में जैसे फोर्थ पीरियड में आता है स्कैंडियम टू जिंक 10 एलिमेंट्स, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें 3D जो फीलिंग होता है इलेक्ट्रॉन का 3D सबसेल, ठीक है। देन फिफ्थ पीरियड आता है उसमें अट्रियम टू कैडमियम, ठीक है। इसमें 4D का फीलिंग होता है 1 to 10, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहा गया। देन आता है सिक्स पेयर, उसमें लैंथनम टू मरकरी, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका लैंथनाइट बीच में आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है लैंथनाइट, ये जो एस्ट्रिक दिया है मतलब लैंथनाइट को वो तो पीरियडिक टेबल के नीचे शो किया जाता है 14 एलिमेंट्स, यहाँ से 57 के बाद 71 तक लैंथनाइट, उसके बाद फिर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर लैंथनाइट, फिर यहाँ से हाफियम टू मरकरी हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसमें 5D सबसेल का फीलिंग होता है। देन 7 पेयर्ड होता है, इसमें एक्टिनम टू, यहाँ पर भी फिर लैंथनाइज आता है 5F, ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ पर कुछ नेम डिस्कवर नहीं हुआ है, तो इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज नाम दिया गया, ठीक है। Then general properties of D block element. D block elements are also called transition elements because their property mark a transition between the highly reactive metallic element of S block which form distinctly ionic compound and the element of the P block which form covalent compound. ये ट्रांजिशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट जनरली आयनिक कंपाउंड बनाता है एंड पी ब्लॉक कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो दोनों के बीच में ये एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा गया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है डी ब्लॉक का, फर्स्ट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, दे आर हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है। ये तो हम लोग को पता ही है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स होता है, हार्ड भी होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। ये हम लोग एक एक सीरीज को भी हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें हम लोग ये डिटेल्स पढ़ेंगे। देन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी हाई होता है। मास ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। इसको जितने हैमर से मारने से वो वो चादर लाइक बन जाता है ना, जितना भी मारो वो टूट के बिखरता नहीं है लेकिन वो फैलता जाता है, ठीक है। मेलेबल होता है, डक्टाइल जितना वायर बनता है वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ही होता है, ठीक है। कॉपर वायर ये सब होता है। देन क्या है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, तो ये कंडक्टिंग होता है जनरली, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक वायर में बनता ही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। दिस एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इसका जो भी कंपाउंड एंड कम्प्लेक्सेस होता है ये हम लोग देखेंगे जितना कलरफुल सॉल्ट होता है ना वो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ही होता है, ठीक है। दिस एलिमेंट्स फॉर्म अलॉय विद अदर मेटल, ये अलॉय बनाता है, ठीक है। अलॉय क्या होता है, दो एलिमेंट दो मेटल के मिक्सअप करके एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्सर होने के बाद उसके जो प्रॉपर्टीज एनहांस होता है, न्यू जो बनता है उसको अलॉय कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट अलॉय भी बनाते हैं। देन दिस एलिमेंट्स आर वेल नोन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसका बहुत वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, ये हम लोग तो पढ़े ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। देन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर यूज एज कैटलिस्ट, इसका बहुत सारे एलिमेंट्स कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, निकेल प्लेटिनम आयरन ये सब हम लोग को पता ही है, हम लोग बहुत तरीके के रिएक्शंस में ये देखे हैं। देन ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या है बड़ा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे आयरन का +2 भी हो गए थे +3 भी हो गए थे, ठीक है। मैंगनीज का +7 +2 +5 बहुत वेरिएबल मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का।
then most of the transition metals form paramagnetic compounds. मतलब most of the compounds में उसमें unpaired electron रहता है, तो इसलिए क्या हो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जनरली paramagnetic in nature होते हैं। हाँ, ये हो गया सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन से। ऐसे ही बहुत सारे जैसे एटॉमिक रेडियस दिया है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का दिया हुआ है। उसी तरह सेकंड का, थर्ड का हम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ना है, ठीक है, इस पेपर में। जैसे यहाँ पर इसका एंडियम टू जिंक का दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर की एफसीसी, इसका स्ट्रक्चर जो सॉलिड केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, जो एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक, एचसीसी क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, वो जो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये दिया गया है। क्योंकि ये जनरली सॉलिड होते हैं तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया गया है। देन एटॉमिक रेडियस हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जाता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को इन डिटेल्स में, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पढ़ना है, सेकेंड थर्ड सबका पढ़ना है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन डेंसिटी भी देखेंगे, डेंसिटी काफ़ी हाई है एंड विथ इसमें क्या है, बढ़ रहा है ना, विद एटॉमिक नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट भी मीट तक ज़्यादा है, देन फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है यहाँ तक, फिर ये डिक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम वैसे ही है, ठीक है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्यों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ रहा है, फिर मीट पोजीशन तक बढ़ता है, फिर देन डिक्रीज हो रहा है। देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी हम लोग को पता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पर घट रहा है, तो आयनिक रेडियाई भी घट रहा है, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सब जनरली इसमें +2 एंड +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देखा जाए तो +2 एंड +3 होता है, और कुछ जैसे मैंगनीज का +7 +5 भी होता है, ठीक है। ये तो हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के इसके हिसाब से है, ठीक है। तो ये हम लोग इन डिटेल्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ना ही होगा, हर एक ट्रांजिशन से इसका, वो हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का भी दिया है, सेम एटॉमिक नंबर एट्रियम टू कैडमियम, सेम चीज़ दिया हुआ है, सबका वैल्यू, ये हम लोग इन डिटेल जब एक एक सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ये हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। पीरियडिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या क्या है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस क्या दिया है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द रो इन द ट्रांजिशन सीरीज, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर। ये जो डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, हम लोग को क्या पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ सेल तो सेम ही रहता है ना। सपोज हम लोग को पता है ये यहाँ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और डिफरेंट सेल होता है, तो हमारे जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, बस इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहा है उसी सेल में, ठीक है। तो इस कारण, और यहाँ पर क्या प्रोटॉन बढ़ते जाएगा, तो इस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना। तो यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो क्या यहाँ पर न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन, इसमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या, दोनों में आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस कारण से क्या होता है, ये डिक्रीज होते रहता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो यही कारण है इसमें, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओनली मार्जिनली एंड हेंस देयर ऑकर अ स्मॉल चेंज इन दैट। हाँ, ये जनरली होता है, यही ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का, ठीक है। बट इसमें बहुत जैसे दूसरे इस ब्लॉक पी ब्लॉक में जितना डिक्रीज होता है, कंपैरेटिवली लेस डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड किस में होता है, n-1 d हिसाब से इसमें फीलिंग हो रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा ns, सपोज यहाँ पर 3d में फिल हो रहा है तो 4s, तो यहाँ पर जो आउटर होगा तो 4 आउटर होगा,
ठीक है। तो और इसमें क्या, इसको सील्ड कौन कर रहा है, डी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये अट्रैक्शन को सील्ड, ये जो अट्रैक्शन जितना इंक्रीज होगा विद इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद, और यहाँ पर प्रोटॉन ऐड होने के बाद एटॉमिक नंबर के कारण प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन भी। तो यहाँ पर क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज उतना क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवेनिंग, ये जो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो क्या आउटर में तो 4s है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस टू, यहाँ पर न्यूक्लियस टू 4s का अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, सील्ड किया जा रहा है इससे, डी से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको रोक रहा है, तो इसमें क्या अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, तो इस कारण से इसका साइज जो है डिक्रीज होता है, लेकिन कंपैरेटिवली जितना डिक्रीज होना चाहिए उतना नहीं, बस थोड़ा बहुत डिक्रीज होता है, थोड़ा ही डिफरेंस मिलता है। क्लियर, क्योंकि क्यों, ये हम लोग पहले पढ़े हैं, बहुत पहले, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या है, पोर्स सील्डिंग एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ डी सबसेल में हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको सील्ड करेगा 4s इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, इसमें जितना घटना चाहिए उतना नहीं, मिनिमम थोड़ा घटता है, लेकिन घटता है, ट्रेंड जो है वो डिक्रीज ही होता है, बट स्मॉल चेंज होता है। क्यों स्मॉल चेंज होता है, क्योंकि वो इंटरवेनिंग डी सबसेल में फिलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और वो क्या करता है, आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन को सील्ड करता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। ठीक है, तो इस कारण से उसमें ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, स्मॉल डिक्रीज होता है। There is an increase in the atomic radii in going from fourth pair to fifth paired element within any column। ये तो पता ही है, क्योंकि उसमें क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो रहा है, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें एटॉमिक रेडियाई क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ऑल द एलिमेंट इन सिक्स पेयर बियॉन्ड लैंथनम हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियाई एज दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द फिफ्थ पेयर। This similarity in the radii in the fifth and sixth pair transition element can be explained in terms of length and width। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तो हो गया, अभी हो गया फिफ्थ टू सिक्स पेयर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें नियरली इक्वल है, जबकि इसमें बढ़ना चाहिए, बट लेंथन सीरीज के बाद ये नियरली इक्वल हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 4f सबसेल आ जा रहा है बीच में। ठीक है, तो 4f सबसेल आ जाता है, तो इसका क्या है, स्क्रीनिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पर न्यूक्लियस में इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, बट बीच में ये 4f सबसेल आ जाता है, तो इसका क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी कम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पोलली सील्ड करता है, इस कारण से इसमें जो अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इसमें तुम्हारा जो है नियरली, ये देखो ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, क्यों, 4f सबसेल 4f सेल आता है, डी में तो फिलिंग होता है, वो तो स्क्रीन कर ही रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा 4f होने के कारण और ज़्यादा स्क्रीनिंग होना चाहिए, बट कंपेरेटिवली एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इस कारण से उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीनिंग नहीं हो पाता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस कारण से उसमें एटॉमिक रेडियाई क्या है, इसमें उतना बढ़ नहीं पाता, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता। ठीक है, all the element in six pair beyond lanthanum have nearly the same atomic radii as that of the corresponding element in the fifth pair। This similarity in radii is explained in terms of lanthanum contraction। ठीक है, देखो 24 है, 26, 25, 26, 1 और 2 का ही डिफरेंस है। क्लियर, next density, the density of transition elements are very high compared to the alkali and alkaline earth metal। ठीक है, उससे ज़्यादा होता है, density increases on going down the group from paired 4 element to the paired 6 element। The highest value begin those of osmium and iridium। ठीक है, density increase होता है 4 टू, मतलब काफ़ी हाई एस टू एस और पी ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक से काफ़ी हाई होता है डेंसिटी, एंड ये 4 to 5 6
पीरियड में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डेंसिटी इंक्रीज होता है जितना ऊपर से नीचे आएगा ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसका होता है, ऑस्मियम एंड इरिडियम। देन क्या है, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड सीरीज आर नियरली ट्वाइस दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन। क्यों, यहाँ पर देखेंगे इसमें थर्ड सीरीज में क्या नियरली ट्वाइस, इसमें इंक्रीज तो हो रहा है बट फोर्थ एंड फिफ्थ में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड में काफ़ी डिफरेंस है डेंसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम तो तुम्हारा, क्योंकि हमारे क्या देखे उसमें साइज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड ये सब तो 4f है 5, क्योंकि इसमें क्या है थर्ड में 4f आ जा रहा है, लैंथेनम सीरीज उसमें आ जा रहा है ना। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन साइज कम है, हम लोग अभी पढ़े थे जो एटॉमिक रेडियस इसका एंड इसका ऑलमोस्ट बराबर है, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज। तो एटॉमिक रेडियस बराबर है बट मास तो डबल हो जा रहा है ना, तो इस कारण से इसका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन इस ट्रांजिशन मेटल से द मेल्टिंग पॉइंट राइज टू है मैक्सिमम अराउंड द मिडिल एंड डिक्रीज। ये हम लोग ट्रेंड देखे थे जो मैक्सिमम मिडिल तक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, फिर वो घटते जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होता है, क्योंकि कोई भी बॉन्डिंग होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉन्ड टूटेगा फिर वो मेल्ट होगा ना, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड टूटना चाहिए। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग होगा। तो सब मिडिल पोजीशन में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट फिर हाफ फिल्ड हो जाने के बाद फिर वो पेयर्ड होने लगता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते जाते हैं, इस कारण से उसका फिर लेटर जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और मूविंग डाउन द ग्रुप, ये तो पता ही है, नीचे टॉप टू बॉटम जब भी आता है वो इंक्रीज होता है। Then ionization energy, the amount of energy absorbed to detach the most loosely bound electron. ionization energy हम लोग को पता ही है, जो आयनेशन क्या होता है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको गैसियस है, ठीक है, गैसियस स्टेट में कोई भी एलिमेंट का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के कारण, मतलब एलिमेंट टू आयन कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, उसमें जितना एनर्जी लगता है उसका आयनेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, यहाँ पर फिर यहाँ से जैसे ये 1+ कैटायन है, इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये सेकेंड आयनेशन एनर्जी है, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से सेकेंड आयनेशन एनर्जी इंक्रीज ही होता है। क्यों, क्योंकि कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि ऑलरेडी कैटायन तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, तो उससे फिर से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से सेकेंड आयनेशन एनर्जी जनरली ज़्यादा ही होता है, ठीक है। फिर एक्सेप्शनल भी है। Ionization energy of transition metal are higher than those of S block element and less than those of P block element. Transition property in between होता है S block and P block, तो सेम वही है। Then first ionization energy increases along the transition line, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग होगा, यही तो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल का, जो लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, सेम हुई है। देन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन दोस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन, एंड टॉप टू बॉटम इसमें भी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसमें हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग पढ़े ना उसमें ज़्यादा होता है, तो इस कारण से उसका जो आयनेशन एनर्जी भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इस कारण से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का आयनेशन एनर्जी भी हायर होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन। देन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ये तो फिर सिर्फ ओनली मर्करी लिक्विड होता है और बाकी सब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड और ये सबका डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे CCP दिया है ना, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, बॉडी सेंटर क्लोजेस्ट पैकिंग, ये सब डिफरेंट सॉलिड का शेप है, ठीक है। सिर्फ ओनली वन ट्रांजिशन एलिमेंट है जो मर्क्यूरी वो लिक्विड होता है।
Then oxidation state, transition element exhibits a large number of oxidation state in their compound. ये तो हम लोग को पता ही है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका. देन इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होता है +2 एंड +3. ये हम लोग वही मोस्ट स्टेबल मोस्ट ऑफ द केस में पाया गया है, तो इसलिए इसका कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3. ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का दिया है. ये हो गया सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का, ये डिफरेंट चार्जेस. ये हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. देन क्या है, द वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल कैन बी एट्रीब्यूटेड. क्यों इतना वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों पाया जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी NSB कभी 4s से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, कभी 3d से भी निकलता है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इस कारण से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. देन एनर्जीज ऑफ NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन आर वेरी सिमिलर. जब एनर्जी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे उन लोग का सिमिलर होता है, इसलिए दोनों अवेलेबल है बॉन्डिंग में. ठीक है, तो इसलिए इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. Then magnetic property. Most of the compound of transition metal are paramagnetic in nature. Unpaired electron होता है, magnetic field attract करेगी. The observed and calculated magnetic moment value of the first half of the transition metal ion are very close, whereas the later half of the transition metal ion are higher than the spin only value. एक calculated हम लोग को बताइए, calculated spin only के लिए क्या होता है, ये हम लोग पढ़े ही है. ठीक है, ये स्पिन नॉलेज जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या दिया गया है, ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो वैल्यू है वो स्पिन ओनली के इक्वल होता है. ठीक है, बराबर होता है, मतलब उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन कभी लेटर हाफ, जो फर्स्ट हाफ में तो सेम होता है, मतलब उसमें सिर्फ स्पिन कंट्रीब्यूशन लेता है, लेकिन लेटर हाफ में उसमें वैल्यू में डिफरेंस काफी मिलता है. उस केस में क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहता है, क्योंकि उसका ऑर्बिटल मूवमेंट भी होता है ना, ऑर्बिटल भी घूमते रहते हैं. तो इसलिए दोनों में डिफरेंस दिया गया है. जो फर्स्ट हाफ में जो है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से उसका सेम रहता है, बट उसके बाद वाला ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहता है. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. देन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय. एलॉय क्या बनता है, दो एलिमेंट, दो मेटल जब मिक्स होता है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, यानी उसका प्रॉपर्टी जब एनहांस होता है उसको एलॉय कहा जाता है. जैसे ब्रास, ब्रास में क्या है, कॉपर एंड जिंक. कॉपर 70 to 85 होना चाहिए, जिंक 50 to 30 होना चाहिए, तब वो ब्रास कहलाएगा. ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है, हार्डर देन कॉपर, कॉपर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, एंड यूज होता है प्लम्बिंग. उसी तरह गोल्ड, गोल्ड 18 कैरेट, डिफरेंट कैरेट होता है ना, मार्केट में अवेलेबल होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट. तो 18 कैरेट में कितना गोल्ड रहता है, 75% गोल्ड, और रेस्ट 25% में क्या रहता है, सिल्वर एंड कॉपर रहता है. ठीक है, उसी तरह 22 कैरेट में 91.6 गोल्ड रहता है, एंड रेस्ट जो है 8.4 जो होता है वो अदर एलिमेंट्स रहता है. ठीक है, हार्डर, क्योंकि जो 24 कैरेट वो 99.9% प्योर होता है, वो काफ़ी मुलायम, मतलब ये होता है, ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी. ठीक है, वो हार्ड नहीं होता है. इसलिए जितना भी ज्वेलरी बनता है या तो 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट. देन स्टेनलेस स्टील का ये दिया हुआ है. ठीक है, आयरन, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज, कार्बन, सिलिकॉन इतना प्रोपोर्शन में रहता है. ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, नहीं तो प्योर आयरन में क्या जंग लग जाता है, बट इसमें जंग नहीं लगता. ठीक है. देन कलर. कलर क्या होता है, कोई भी हम लोग को पता है कोई भी सब्सटेंस कलर कब यूज होता है, जब वो हमारे जो वाइट लाइट है, सनलाइट का वाइट लाइट है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन, जो विव की ओर हम लोग पढ़े हैं, उसमें कुछ एक वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और रेस जब छोड़ता है उसका जो कलर मिक्स होकर कलर जो आता है उसको हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, एब्जॉर्ब जो करता है वो नहीं दिखता है, जो वाइट रेस से जो रेस्ट बच जाता है वो हम लोग देखते हैं. इसको कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री कलर. ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है रेड. ठीक है, रेड एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन शो करेगा, ग्रीन दिखेगा.
ठीक है। When a substance absorbs a part of the visible light, it appears color. The color of the compound is that of the unabsorbed or reflected ray. ठीक है। वायलेट, येलो, ऑरेंज अगर हो एब्जॉर्ब करे ब्लू दिखेगा। ये जो है ना, येलो अगर एब्जॉर्ब करे वायलेट दिखेगा। ठीक है, यही इसका रेंज है। ठीक है। तो फिर ये हम लोग वीपीओ को पता है 400 टू 780 800 nm तक होता है। 400 टू 800 nm, इसी रेंज में अगर कोई भी लाइट एब्जॉर्ब हो तभी वो कलर होगा, अदरवाइज सब वाइट और कलरलेस दिखेगा। ठीक है। अगर इसे यूवी रेंज में एब्जॉर्ब करें तो हम लोग को कोई कलर नहीं दिखेगा। आईआर रेंज में हम लोग हमारे आई से वो विजिबल नहीं है, हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो many transition metal compound are highly colored. This impart fascinating color when dissolved in water. ठीक है। तो जनरली कलर होता है, मतलब वो इसी रेंज में 400 टू 800 में कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। देन हम लोग उसको रेस्ट कलर को हम लोग देख पाते हैं, जो हाँ ये कलरफुल है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, जो भी है। ठीक है। Color of transition metal compound arise due to the presence of incomplete N-D substance and is attributed to the electronic transition D transition from one energy level to another in the D substance. ये जो absorption, अभी color absorb क्यों होगा, है ना? absorb क्यों होगा? क्योंकि जनरली जो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो या फिर ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में T2G D होता है ना, T2G होता है, EG होता है, ये पढ़े है ना। डी का 5 ऑर्बिटल होता है। जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड फील्ड में आता है देन इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। देन ये T2G नीचे आ जाता है, ये ऊपर EG हो जाता है। ठीक है। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, कुछ जब यहाँ से रेडिएशन, अगर इस कॉम्प्लेक्स से रेडिएशन पार हो रहा है तो क्या होगा, एक सर्टेन ये जो डिस्टेंस है इसके इक्विवेलेंट डेल वैल्यू। ठीक है। डेल वैल्यू के इक्विवेलेंट कोई भी वेवलेंथ अगर हो जो इसका डिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तब जंप होकर कहाँ ऊपर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन, जब मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस है स्प्लिटिंग का डेल वैल्यू का बराबर अगर आपका वेवलेंथ का वो डिफरेंस बराबर हो तो ये क्या करेगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके ये तब जंप करके यहाँ चल जाए। ये जो जंप करने के लिए इसने एब्जॉर्ब किया, तो रेज जो कलर रह जाएगा व्हाइट लाइट में, वो उस कलर को हम लोग देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर सपोज इसका जो डिफरेंस है डेल का वैल्यू इक्वल टू सपोज इतना हो गया, इसका जितना वेवलेंथ है, ठीक है, 800 का वेवलेंथ में होगा, तो हम लोग के क्या दिखेगा, वो ग्रीन कलर दिखेगा। ठीक है। तो वो डिफरेंस है डेल वैल्यू जितना उसका डिफरेंस जितना गैप होगा उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा किस लिए, इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए। तो रेस्ट जो कलर बच जाएगा वो हम लोग देख पाएंगे। ठीक है। देन क्या है, द कलर मेनली डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन मेटल आयन एंड इस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन कंपाउंड। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर जो टूट रहा है, ये कब स्प्लिटिंग हो रहा है, जब यहाँ पर लिगेंड फील्ड आ रहा है, लिगेंड आ रहा है जब, तब उसका अप्रोच जो होता है, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में अच्छे से पढ़े ही है। जो इसमें जब लिगेंड आता है इसमें क्या होता है, फिर इसमें डी स्प्लिटिंग होता है, ये टूट जाता है। तो ये जो डेल का वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर होता है, या तो उसके मेटल आयन के चार्जेस के ऊपर, कौन सा कितना चार्ज है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है लिगेंड फील्ड के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, गैप उतना ज़्यादा होगा, तो उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर वीक लिगेंड होगा, गैप कम होगा, तो लो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो कलर डिपेंड ऑन oxidation metal ion oxidation state and the ligand present in the compound. Clear? Complex formation. Transition elements are well known for their ability to form complexes. ये तो हम लोग पढ़िए, जितने coordination complexes ये सब होते हैं ट्रांजिशन मेटल के ही होता है,
क्यों, इसमें क्या क्या है, इसका साइज काफी स्मॉल होता है, स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, देन हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल, क्योंकि ट्रांजिशन कम्प्लेक्स बनाने के लिए बैक एंड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो इसमें काफी बैक एंड डी ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट के कारण ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। देन कैटालाइटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी भी होता है, catalytic activity होता है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर वेल नोन फॉर देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी, एज अ कैटलिस्ट बहुत सारे एलिमेंट यूज होता है, जैसे यहाँ पर निकल है, निकल क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एल्किन का हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, जो एल्किन से एल्केन बनता है, ठीक है। देन आयरन एंड मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम किसमें, हैबर प्रोसेस अमोनिया के सिंथेसिस में यूज होता है। प्लैटिनम, प्लैटिनम किस में यूज होता है, SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है, H2SO4 के फॉर्मेशन में। देन वैनेडियम पेंटॉक्साइड भी यूज होता है, प्लैटिनम भी होता है कभी, वैनेडियम पेंटॉक्साइड SO2 to SO3 बनाने में। एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज होता है कि इसमें कैटलाइज द डीकम्पोजिशन ऑफ पर ऑक्साइड, H2O2 का डीकम्पोजिशन, मतलब H2O2 को तोड़ के H2O and O2 बनने में मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज होता है। तो इसका काफी बहुत सारे मेटल है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये सब, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों है, मतलब क्यों इसको कैटलाइटिक मतलब एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। फर्स्ट क्या है, द कैटलाइटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, बैक एंड डी ऑर्बिटल रहता है, तब उसमें क्या होता है, जो कंपाउंड जो सबस्ट्रेट जो रिएक्शन होता है वो जाके अटैच होता है, फिर वो टूटता है, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़े हैं ना, कैटलिस्ट कोई भी मेटल कैटलिक रिएक्शन के मैकेनिज्म ये सब हम लोग देखे हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट सबस्ट्रेट जो है वो मेटल कैटलिस्ट के सरफेस में अटैच होता है, अटैच क्यों होगा, उसमें बॉन्ड होना चाहिए, तो बॉन्ड बनने के लिए उसमें बैक एंड ऑर्बिटल चाहिए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में काफ़ी बैक एंड ऑर्बिटल रहते हैं, इसलिए वो पहले अटैच होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर दोनों रिएक्ट करके मेन कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड जो मेटल है जो कैटलिस्ट हो वो एज इट इज रहता है, वहाँ से वो डिसोसिएट होकर अलग हो जाता है, ठीक है। The d orbital which are exposed to the surface participate in the formation of activated complex which serve as a reactive intermediate in the overall reaction. This reactive intermediate provide low energy reaction pathway and accelerate the rate of reaction. ठीक है, देखते एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन हम लोग को क्या पता है, C2H4 प्लस H2 निकेल के प्रेजेंस में हो, तो यहाँ पर क्या है, C2H6 ये बनता है, ये हम लोग को पता है, तो इसमें कैसे कैटलिस्ट में रिएक्शन होता है, ये हो गया सपोज निकेल, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन अटैच होता है वैक्यूम ऑर्बिटल, ठीक है, डिफरेंट हाइड्रोजन, या जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ जाके ये अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उसी तरह एल्किन भी है, एल्कीन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है इसको थोड़ा बड़ा कैटलिस्ट में मेटल के लिए, इसमें पाई ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ का टेंडेंसी इसमें अटैच होने का, ठीक है, तो अटैच होगा सरफेस में, तो कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, वो 2 हाइड्रोजन और जुड़ गया, एंड यहाँ पर ये भी जुड़ गया, एल्किन भी जुड़ गया, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, इसमें से ये बॉन्ड टूट के इधर जाने का, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, रेस्ट हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट के इसमें अटैच हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी दो ऑलरेडी हाइड्रोजन है, एक थर्ड हाइड्रोजन आ गया और वो बॉन्ड टूट गया। यहाँ पर क्या है, दो ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ये क्या, ये बॉन्ड टूट के फिर से ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें दो था और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वो हाइड्रोजन चल गया और रेस्ट जो ये दो है हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, एल्किन, और ये क्या, मेटल कैटलिस्ट अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजनेशन होता है कि, तो इसलिए इसमें बैक एंड ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो ये डिफरेंट तरीके का कैटलिस्ट के तौर पे ट्रांजिशन में नहीं होता। ठीक है, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।